हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर से एसआईआर नेट में पूछा था। ओके। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो दो नंबर के लिए पूछा था और ये तमिलनाडु एंड आसाम रीजन में पूछा था। ओके। उसमें ये उसने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिए थे और इस प्रोडक्ट के लिए सुइटेबल रिएजेंट क्या होगा वो पूछा था। उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ओके। तो हम वन बाई वन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है। ओके। तो फर्स्ट हम BH3 SME2 देखते हैं। ओके। तो आप देखो कि जो BH3 SME2 है वो आपके कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल को रिड्यूस करता है। ओके। तो ये किसको रिड्यूस करता है? कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप को। यहाँ पे SME2 की जगह पे वो THF भी दे सकता है। ओके। दोनों का वर्क लगभग सेम होता है ना। तो यहाँ पे SME2 की जगह पे वो THF भी दे सकता था। ओके। तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप तो है नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन रॉन्ग हो सकता था। ठीक है। तो ये रॉन्ग था। अब दूसरी बात ये हो सकती है कि BH3 आपके कार्बोनिल तक को रिड्यूस कर सकता है। ओके। यहाँ तक हम मान सकते हैं कि BH3 कार्बोनिल को रिड्यूस कर सकता है, पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड को कभी रिड्यूस नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखना है। ओके। कैरोथर में दिया हुआ है कार्बोनिल को रिड्यूस कर सकता है पर आपके इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो आपका ये ऑप्शन तो किसी भी हाल में हो नहीं सकता था। ओके। सेकेंड ऑप्शन था आपका सोडियम के साथ एथाइल एल्कोहल। सोडियम पहले दिया था और एथाइल एल्कोहल बाद में था, मैंने थोड़ा एक्सचेंज कर दिया है ना। तो यहाँ पे आपका बर्च रिएक्शन था उसे, और एथाइल एल्कोहल यहाँ पे एज अ प्रोटोन सोर्स वर्क कर रहा था। ओके। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन था वही आपका करेक्ट ऑप्शन था। ओके। तो क्यों था वो मैं इसको लास्ट बताने वाला हूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है? जो थर्ड ऑप्शन है वो NaBH4CaCl3। ठीक है। जो NaBH4CaCl3 है वो आपके सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है ना। यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप है तो सिर्फ और सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा ये NaBH4CaCl3, है ना। इसको रिड्यूस नहीं करेगा। ओके। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे दोनों को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। एक बुक में दिया है जिसमें आपका जो NaBH4CaCl3 है वो इसको भी रिड्यूस कर सकता है और इसको भी रिड्यूस कर सकता है, पर यहाँ पे ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा। ओके। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ओके। और लास्ट ऑप्शन में आप देखोगे तो H2 पैलेडियम, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस करता है ना, इसको रिड्यूस करता। तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो सकता था। ठीक है। ये भी हमारा रॉन्ग था, ये भी हमारा रॉन्ग था, ये भी हमारा रॉन्ग था। अब अगर तीनों रॉन्ग हैं तो हमारा ऑप्शन तो यही बचता है, करेक्ट यही हो सकता था। ओके। अब इसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ, है ना। आप देखे होंगे कि जो बर्च रिडक्शन है, ओके, बर्च रिडक्शन में आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिड्यूस होता है ना। पर बर्च रिडक्शन में ये वाला तब रिड्यूस होता है जब आपका प्रोटॉन सोर्स के फॉर्म में वीक एसिड हो। ओके। जैसे कि NH4Cl या NH3 दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला बॉन्ड रिड्यूस होगा। ओके। पर अगर आपका मेटल के साथ एथाइल एल्कोहल है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क करेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर, है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग प्रोटोन डोनर है तो ये भी रिड्यूस होता है और ये भी रिड्यूस होता है। ओके। तो आपको ध्यान देना था कि यहाँ पे जो प्रोटॉन सोर्स है वो एथाइल एल्कोहल था, इसलिए यहाँ पे इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा। देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हुआ है और ये भी रिड्यूस हुआ है, मीन्स हमारा यही ऑप्शन करेक्ट था। और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को कभी भी आपका बर्च रिडक्शन टच नहीं करता। ओके। ये बात आपको याद रखना था। तो मैं थोड़ा सा बर्च रिडक्शन आपको बताता हूँ यहाँ पे, है ना। आप देखिए यही से हम करते हैं। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर यहाँ पे NH4Cl होता तो क्या होता है ना। जैसे कि आप देखे होंगे NH4Cl उसके साथ सोडियम के साथ दिया रहता है ना। तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस नहीं होता है। ओके। तो अगर ये दिया होता तो आपको प्रोडक्ट मिलता कुछ ऐसा। ठीक है। ये मिलता प्रोडक्ट। ओके। पर आपका इसके प्लेस पे NH4Cl के प्लेस पे एथाइल एल्कोहल दिया है। ठीक है। और अगर एथाइल एल्कोहल दिया है तो आपका ये भी रिड्यूस होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट। अब देखिए ये सेम है ना, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट था। ओके। इसका मैकेनिज्म हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं मैकेनिज्म आपको दिखा देता हूँ, है ना, बर्च रिडक्शन का। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे
तो ये ओके, जैसे ही हम सोडियम मेटल देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डोनेट करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये वाला इन बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, इसका भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। ओके, तो देखिए अगले स्टेप में क्या होता है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहा है, तो ये और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। ओके, अब यहाँ पे आपका ये तो रिएक्ट कर नहीं रहा, तो ये वैसा का वैसा रहेगा। ओके, अगले स्टेप में फिर से आपका सोडियम मेटल क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन डालेगा, है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपका नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो है आपका नेगेटिव चार्ज वो प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, प्रोटॉन के सोर्स के फॉर्म में आपका NH4Cl होता अगर, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये बनता है ना, सॉरी ये वाला बनता, तो यहाँ पे आपका ETOH दिया हुआ है ना, ETOH दिया तो इससे ले लेगा प्रोटॉन। ठीक है, तो आपका ये बना रहेगा ये, और यहाँ पे आपका प्रोटॉन ले लेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, फिर ये क्या होगा, यहाँ पे टोटोमराइजेशन होगा, यहाँ पे है ना, यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ वर्क कर रहा है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे ये प्रोटोनेट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है, ये सॉरी मैं, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से आपका जो सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम मेटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालेगा, उसके बाद फिर से होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, और लास्ट में क्या होगा आपका, फिर से यहाँ पे आपका OH फॉर्म हो जाएगा, है ना, और ये तो आपका जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, तो आपका लास्ट प्रोडक्ट जो है वो ये मिलेगा इसमें। ठीक है, पर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपका यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे NH4Cl दिया था, ठीक है, ये तो आपने कर लिया, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट था, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो आपका NH4Cl दिया है, मान लो, है ना, NH4Cl दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक रिएक्शन प्रोसीड होगी सिमिलर वे में। ठीक है, यहाँ तक। ओके, अब क्या होगा, अगर NH4Cl दिया है, ठीक है, तो आगे जो भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा उसको रेसिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड है, तो आगे रिएक्शन को प्रोसीड होने ही नहीं देता। ठीक है, जब रिएक्शन को प्रोसीड होने नहीं देगा, तो सिर्फ यहाँ पे टोटोमराइजेशन होकर यहाँ पे प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, ओके, अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के एडिशन को रेसिस्ट करता है, इसलिए आपका NH4Cl कंडीशन में आपका ये प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो आपको यहाँ पे ये जो प्रोटॉन सोर्स है उसको ध्यान देना था। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था। ठीक है, आप सभी ने ये सोच के इसको राइट आंसर नहीं किया कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है बर्च रिलेशनशिप इसको रिड्यूस करेगा। ओके, पर आपने प्रोटोन सोर्स पे ध्यान नहीं दिया, है ना। यहाँ पे आपका जो ETOH है स्ट्रॉन्ग प्रोटोन डोनर है, तो इसको भी रिड्यूस कर देता है और इसको भी रिड्यूस कर देता है। ओके, तो ये आपका राइट ऑप्शन था। ओके, अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी नेट और गेट और जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन पे ये क्वेश्चन जरूर पहुंचाइए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।